अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सबाहिर खान। मेरे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, यूट्यूबर भी हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप अपने ब्लॉग में जो है वो मरियम नवाज की जो सियासी कारकर्दगी है उनके हवाले से अक्सर जिक्र करते रहते हैं। आज भी मैं आपका व्लॉग सुन रही थी और आपका ताल्लुक के इलाके से भी है। तो मुझे बताइएगा कि खबरें आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो गिरफ्तारी के खौफ से मीटिंग शुरू कर दी अपने वकीलों के साथ। तो क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? मरियम नवाज के खिलाफ दो केसेस हैं। एक तो चौधरी शुगर मिल केस है और एक जाती उमरा अराजी केस है। और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की है नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में, वो थी सिर्फ चौधरी शुगर मिल की केस की हद तक। अब उसमें जो मेन प्ली ली गई थी वो ये थी कि मरियम नवाज को जब बुलाया जाता है वो पेश नहीं होती हैं। एक दफ़ा पेश होने आई थी, वहाँ पे उन्होंने हमला किया, मुकदमा दर्ज हुआ और वो सारी चीज़ें। तो जब मुलजिम अदालत में पेश नहीं या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के सामने पेश ना हो तो सिवाय उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती। इसलिए अदालत में ये गए थे कि उसकी जमानत खारिज की जाए ताकि हम उसको शामिल तफ्तीश कर सकें, हम अपना जो रेफरेंस है उसको कंप्लीट कर सकें, हमें मुलजिम से जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या जो गवाहों के बयान हैं वो सारे हम कंप्लीट करें। अब अदालत ने इनको नोटिस जारी कर दिया 7 अप्रैल का। जब 7 अप्रैल का नोटिस जारी किया तो उसके बाद नैब ने इनको 26 मार्च के लिए तलब कर लिया। अब 26 मार्च के लिए अगर ये कैंसिलेशन ऑफ बेल ना होती तो मरियम नवाज ने कभी भी नैब के सामने पेश होने नहीं जाना था। और मरियम नवाज ने सिर्फ जो पहले उन्होंने जैसे उनके लोगों ने गुंडागर्दी की, बदमाशी की और वो नैब के दफ्तर के बाहर हमला करके पथराव करके वापस आ गए थे। और मरियम नवाज को जब भी नोटिस की बात होती थी कि मैं नैब आपको बुलाने लगा है या आपको नोटिस भेजा है, तो वो धमकी लगाया करती थी कि हम भी देखते हैं कि हमें कौन बुला सकता है। लेकिन जब मामला लाहौर हाईकोर्ट में गया और लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग था और उस पेंडेंसी में वो एक नोटिस भेजा गया, तो फिर मरियम नवाज के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। ना जाती तो फिर लाहौर हाईकोर्ट में बेल जाती, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट में फिर ये बात साबित हो जाती कि जनाब हमने अब भी नोटिस भेजा है। अगर ये इतने ही कानून की अमल दरामद करने वाले लोग होते तो ये आकर पेश हो जाते। अब मरियम नवाज ने 26 को पेश होना था। अब मरियम नवाज ने 26 को जिस केस में पेश होना था उसमें वो ऑलरेडी जमानत पर है और अभी कैंसिलेशन ऑफ बेल की दरख्वास्त पेंडिंग है। इनके खिलाफ एक और केस था और जिस केस में ये 11 अगस्त 2020 को पेश होने आई थी और फिर उन्होंने हमला किया था, और वो था जाती उमरा अराजी केस। ये गैर कानूनी अराजी केस है। इन पर 1500 कनाल का केस है मरियम नवाज पर, और इसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है और इनकी जो मरियम नवाज की दादी है वो भी इसमें हिस्सादार थी, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होती रही थी। अब नैब ने ये किया कि चले मरियम नवाज तशरीफ तो ला रही हैं, तो इनको क्यों ना दूसरे केस में भी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम साथ साथ चलाएं, क्योंकि बार बार तो इसने हाथ नहीं आना। अब मरियम नवाज का जाती उमरा अराजी केस में जमानत नहीं है, सिर्फ उनकी चौधरी शुगर केस में जमानत है। अब अगर मरियम नवाज बगैर जाती उमरा अराजी केस में जमानत करवाए नैब के पास जाती हैं तो नैब उनको जाती उमरा अराजी केस में वहीं बिठा सकता है और गिरफ्तारी डाल सकता है, और फिर उसके बाद ये जेल में जाएंगी। जब जेल में जाएंगी तो फिर तो मामला किसी और तरफ चला जाएगा। अब इन तो मुलाकातें और इनकी जो वकला टीम है उनसे जो इनकी मुलाकातें चल रही हैं, वकला ने इनसे इख्तलाफ ये किया। मरियम नवाज को उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अगर आपको गिरफ्तारी का खतरा है तो आप कल आ जाते हैं प्री अरेस्ट बेल में, और वहां पर जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में हम प्री अरेस्ट बेल फाइल कर देते हैं। अब मरियम नवाज को यह भी पता है कि प्री अरेस्ट बेल से मुराद ये है कि मुझे बतौर मुलजम हर तारीख पर अदालत में जाना होगा, तो वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मुझे बतौर मुलजमा और अदालत में आवाज लगे कि मुलजमा अंदर अदालत में पेश हूँ, वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मरियम नवाज ने कहा कि हमारा प्लान ये है, और हमने अपने कारकुनान को भी कह दिया और मौलाना ने भी आ जाना है, तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम कारकुनान के साथ जाएंगे और ये सारी चीजें देखेंगे। जिस पर उनके वकला ने उनको कहा कि आपके खिलाफ पहले यही एलिगेशन है कि आपको एक लीगल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी जब बुलाती है और बतौर शहरी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो आप जाएं और शामिल तफ्तीश हों। तो पहले आपके खिलाफ एलिगेशन ही कैंसिलेशन ऑफ बेल में यही है कि आपको बुलाया और आप पूरा जो है वो गिरोह लेकर और एक पूरी रैली लेकर आप वहां पहुंची, तो अगर दोबारा यही काम करेंगे तो ये मामला केस आपका खराब होगा। लेकिन मरियम नवाज ने कहा जी देखिए हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नैब ने अगर गिरफ्तार करना होगा तो वो किसी और केस में भी कर सकता है। इनके खिलाफ केसेस तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है कैप्टन सफदर वाली इंक्वायरी में भी
जो आमदन से ज्यादा सासाजात केस है उसमें भी मरियम नवाज के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया हुआ है, और उस केस में भी मरियम नवाज को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। मरियम नवाज ने और जो नून लीग की क्यादत है उन्होंने ये प्लान किया है कि हम कारकुनान को लेकर जाएंगे और अच्छी खासी तादाद को लेकर जाएंगे और मरियम नवाज अंदर पेश होने जाएंगी। अगर तो मरियम नवाज पेशी के बाद बाहर आ जाती हैं तो फिर हम नारेबाजी करते हैं, मरियम का वहां पर एक पुरजोश खिताब होगा और वो खिताब करने के बाद जाती उम्रा वापस आ जाएंगी। और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर हम नैब ऑफिस पे धावा भी बोलेंगे, हम नैब ऑफिस के बाहर जो धरना भी देंगे। और हमारा जो 26 मार्च का प्लान था पीडीएम का, क्योंकि आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी इस एतबार में ले लिया है और मौलाना फजल रहमान को ये कहा है कि 26 मार्च का जो इवेंट है वो आप पीडीएम जो है वो उसको लीड करे और पीडीएम उसको लेकर चले। और मौलाना के कारकुनान भी हैं, बाकी जो जमातें उनके कारकुनान भी हैं। और अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर मरियम नवाज अगर नैब कस्टडी में होंगी तो हम फिर बाहर धरना देंगे, और तब तक हम धरना नहीं खत्म करेंगे जब तक मरियम को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते। पीडीएम पहले एट रिस्क है और ऐसे मामले पर अगर मरियम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी सारी प्लानिंग है। और मुझे ये लगता है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि बगैर प्री अरेस्ट बेल करवाए ये पेश हो जाए। तो मुझे लगता है कि कल इन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त मूव कर देनी है और हाई कोर्ट में दरखास्त मूव करने के बाद ही ये अगले मामले की तरफ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि ये 25 मार्च को दरखास्त फाइल करें ताकि वो 26 मार्च को दरखास्त लगे, पहले मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हूँ और फिर नैब को ये कहा कि क्योंकि हम लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे वहां पेश होना था, तो आप हमें अगली कोई तारीख दे दें, कोई अगला नोटिस दे दें ताकि ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का मामला भी कहीं ना कहीं निकल जाए। तो ये बेसिकली इनकी प्लानिंग हो सकती है और जिसके बारे में इनकी डिस्कशन चल रही है। तो ये सारा मामला है इनकी बेल का। तो सर आपने जिक्र किया कि ये हो सकता है कि 11 अगस्त की तरह कोई इन्होंने फिर से प्लानिंग की हो, तो आपको खुद से ऐसा लगता है कि अगर ये 26 मार्च को पेश होती हैं तो इनके कारकुनान की तरफ से फिर से कोई ऐसा हंगामा किया जाएगा ताकि इनकी जमानत जो है वो मिल जाए उनको दोबारा से? देखें, अगर तो आज नवाज शरीफ की तकरीर और मरीम नवाज की जो यूथ कन्वेंशन था लाहौर में वो तकरीर आपने सुनी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका जो इस वक्त बोलने का अंदाज है और जिस तरीके से ये गुस्से में है और जितने ये गालम गलूच पर उतर आए हैं, और जैसे आज इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ नारेबाजी की है और जैसे इन्होंने आज कमर बाजवा का नाम ले लेके बार बार उन पर इल्जामात लगाए हैं, तो ये चीजें नजर आ रही हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और मरियम नवाज ने आज ये भी कहा है कि हम कोई खैराती जमात नहीं है, हम अगर कोई हमें गाली देगा हम 100 गालियां देंगे, हमें एक थप्पड़ मारेगा हम 100 थप्पड़ मारेंगे, कोई हमें एक जूता मारेगा हम 100 जूते मारेंगे। अब उस दिन उस बेचारे कैप्टन सफदर को तो अंडे पड़े हैं, उस पर तो मरियम नवाज का एक ट्वीट भी नहीं आया, लेकिन किसी और अगर लीडर को जूते पड़ेंगे तो फिर मरियम नवाज जरूर जवाब देंगी और अंडों का भी जवाब देंगी और सारी चीजें जो इनका एक है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची। अब इनसे अब जेल नहीं बर्दाश्त होती और वैसे भी अब गर्मियां आ रही हैं और फिर गर्मियों में वहाँ उस ठीक है कि लेवल ये पे बदले मरियम नवाज साहिबा और बाकायदा अपनी तकरीरों में ऐलान कर दिया है कि अगर कोई हमें मारेगा तो हम बदले में भी मारेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंस्टा से दोबारा करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।